हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने मार्सिलिया में लघु बीजाणु की संरचना और लघु बीजाणु के द्वारा नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ा था। तो लघु बीजाणु दानी के अंदर जो लघु बीजाणुओं के द्वारा पूदानी का निर्माण होता है और पूदानी के अंदर 3 जैकेट सेल्स होती हैं और इसके अलावा एक प्राथमिक पूजनक कोशिका होती है और इस प्राथमिक पूजनक कोशिका के द्वारा है जो बहुकशाभिक कुंडलित पुंगड़ों का निर्माण होता है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु की संरचना के बाद में गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मार्सिलिया का जो गुरु बीजाणु होता है वो बड़ी अंडाकार व दीर्घवृत्तीय संरचना होती है। यानी कैसी स्ट्रक्चर, ये बड़ी अंडाकार दीर्घवृत्तीय हरे रंग की संरचना होती है। और ये अंकुरण के समय क्या होता है, गुरु बीजाणु क्या करता है, जल का अवशोषण करके ही तुरंत अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरण के समय गुरु बीजाणु क्या होता है, पेपिला में या पेपिलेट यानी कि इसके अग्र भाग पर एक पेपिला का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो केंद्रक होता है यानी कि गुरु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, शीर्षस्थ पेपिला के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब जो पेपिला में गुरु बीजाणु होता है इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका को अपन शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं जबकि बड़ी कोशिका को प्रोथीलियल कोशिका कहते हैं। अब जो ये प्रोथीलियल कोशिका होती हैं वो बंदी है या स्टेराइल होती हैं। इनके अंदर वापस हैं जो आगे डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती हैं। और ये क्या करती हैं, जो विकासशील मादा युग्मकोद्भिद होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। जो छोटी शीर्षस्थ कोशिका होती हैं इसी से है जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब जो शीर्षस्थ कोशिका होती हैं इसके अंदर शीर्षस्थ कोशिका के अंदर 3 उदग्र विभाजन होते हैं जिससे इनकी जो भित्तियां होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो आउटर साइड है जो 3 पार्श्व कोशिकाएं बनती हैं और अंदर की तरफ है जो एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। अब जो केंद्रीय कोशिका होती हैं इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो ऊपरी है जो स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं और आधारी कोशिका का निर्माण होता है। अब इस स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका के अंदर परिणतिक विभाजन होता है। तो आउटर प्राइमरी कवर सेल्स यानी कि प्राथमिक आवरण कोशिका का निर्माण होता है और एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में जो प्राथमिक आवरण कोशिका होती हैं इसके अंदर 2 उत्तरोत्तर अपनतिक विभाजन होते हैं। कितने? 2 उत्तरोत्तर यानी कि 2 लगातार अपनतिक विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 गिरवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। कितनी? 4 गिरवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है और इन चारों गिरवा प्रारंभिक कोशिकाओं के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो टोटल 8 कोशिकीय गिरवा का फॉर्मेशन होता है। कितनी? 8 सेलुलर नेक का फॉर्मेशन होता है। और इस 8 सेलुलर नेक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो 4-4 सेल्स के 2 टियर में अरेंज रहती हैं। कितनी टियर में? 2 टियर में अरेंज रहती हैं। अब जो अंदर की तरफ जो केंद्रीय कोशिका होती हैं इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो अपर है जो प्राथमिक नाल कोशिका यानी कि प्राइमरी कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और लोअर है जो प्राथमिक अंडा कोशिका का निर्माण करती हैं। तो केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होती हैं तो एक प्राथमिक नाल कोशिका बनाती हैं और एक प्राथमिक अंडा कोशिका का निर्माण करती हैं। अब जो प्राथमिक अंडा कोशिका होती हैं इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है या जो प्राइमरी वेंट्रल जो सेल्स होती है इसके अंदर कैसा डिवीजन हुआ, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। तो ऊपरी है जो अंडा नाल कोशिका बनाती हैं और आधार ये क्या करती है, अंड कोशिका का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक नाल कोशिका होती हैं वो गिरवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। इस तरह से एक परिपक्व स्त्रीदानी के अंदर जो सेल्स के जो संख्या होती हैं वो यानी कि परिपक्व स्त्रीदानी के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, 4-4 कोशिकाओं की 2 टियरों में व्यवस्थित है जो छोटी गिरवा कोशिका होती है। कितनी होती है? छोटी गिरवा कोशिका होती है जो कितने टियर में व्यवस्थित होती है यानी कि 4-4 सेल्स की बनी 2 टियरों में अरेंज छोटी गिरवा कोशिका। इसके अलावा एक गिरवा नाल कोशिका, एक अंडा नाल कोशिका और एक अंड कोशिका है जो एक परिपक्व स्त्रीदानी के अंदर पाई जाती हैं। अब जो स्त्रीदानी होती हैं, स्त्रीदानी और इसके चारों ओर स्थित अन्य कोशिकाओं के अमाप में वृद्धि के कारण जो गुरु बीजाणु की भित्ति वो क्या करेगी, फट जाएगी और जिसके फलस्वरूप है जो स्त्रीदानी क्या करती है, अनावृत हो जाती हैं और इसके चारों ओर है जो जिलेटिव परत का आवरण पाया जाता है।
स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट का डायग्राम है। डायग्राम ए है जो मादा युग्मकोद्भिद का डायग्राम है। इसके बाहर की तरफ है जो म्यूसिलेज सीट सिचुएटेड होती हैं। और डायग्राम बी है जो क्या करता है, गुरु बीजाणु होता है या मेगास्पोर होता है। इसका जो अग्रभाग है जो पेपिलेट हो जाता है और इसके पेपिलेट भाग में जो न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसके अंदर है जो डिवीजन होता है, तो अपर है जो एपिकल सेल्स बनती हैं और लोअर है जो बेसल सेल्स बनती हैं। फिर इस एपिकल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, तो ये क्या करती हैं, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर इस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स के अंदर है जो डिवीजन होता है, तो एक नेक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर अंदर की तरफ है जो नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स हैं जो गिरवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, जबकि प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल्स होती है इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो ऊपर की तरफ सिचुएटेड होती हैं उसको वेंट्रल कैनाल सेल्स यानी कि वीसीसी या फिर अंडा नाल कोशिका कहते हैं, और जो आधारी भाग में सिचुएटेड होती हैं उसको अंड कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से गुरु बीजाणु से जो नर मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होता है। अब जब मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है, यानी कि पुंमणु और अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो इन दोनों में जो निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। तो निषेचन के समय जो स्त्रीदानी की गिरवा नाल कोशिकाएं होती है और अंडा नाल कोशिकाएं होती है, ये दोनों क्या करती हैं, विघटित होकर श्लेष्मी पदार्थ का फॉर्मेशन करती हैं। और ये श्लेष्मी पदार्थ क्या करता है, पुंमणुओं को स्त्रीदानी की ओर निषेचित होने के लिए आकर्षित करता है। तो बहुत सारे पुंमणु है जो स्त्रीदानी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन एक पुंमणु है जो क्या करता है, अंड कोशिका के साथ संयोजित होता है। बाकी जो शेष सभी पुंमणु होते हैं वो क्या करता है, स्त्रीदानी के चारों ओर स्थित जिलेटिनी आवरण से चिपक जाते हैं। फिर जो एक पुंमणु एंटर होता है वो अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। तो मार्सिलिया के अंदर युग्मनज है जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करता है, और इस युग्मनज के अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो उदग्र विभाजन होता है या वर्टिकल डिवीजन होता है। तो एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका को एपिबेसल सेल्स यानी कि अधराधर कोशिका कहते हैं, और जबकि नीचे वाली कोशिका को हाइपोबेसल सेल्स या यानी कि बड़ी वाली कोशिका को तो अधीआधर कोशिका और नीचे वाली कोशिका को अधराधर कोशिका कहते हैं। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो टू सेल्युलर एम्ब्रियो होता है। अब इस टू सेल्युलर एम्ब्रियो के अंदर अगेन है उदग्र विभाजन होता है जो प्रथम विभाजन के 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो इस तरह से 4 सेल्युलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 सेल्युलर से 4 सेल्युलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो 4 सेल्युलर एम्ब्रियो में से 2 सेल्स तो क्या करती हैं, गिरवा की ओर स्थित होती हैं, जो क्या करती हैं, पत्ती और जड़ का निर्माण करती हैं। जबकि जो आधारीय 2 कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बीजाणुद्भिद संरचना के स्तंभ और फुट का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा जो स्त्रीदानी की जो अंडा की काई कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, परिणतिक विभाजन के द्वारा शिशु बीजाणु दानी के चारों ओर एक गोपक या कैलिप्टा का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो प्राथमिक अवस्था में गोपक क्या करता है, बीजाणुद्भिद को चारों ओर से ढककर रखता है, लेकिन कुछ समय बाद गोपक है जो लुप्त हो जाता है और बीजाणुद्भिद है जो अनावृत हो जाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए है वो स्त्रीदानी के अंदर स्थित जाइगोट का डायग्राम है, और इस जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है। तो अपर एपिबेसल सेल्स बनती हैं और लोअर हैं जो हाइपोबेसल सेल्स बनती हैं। तो इस स्टेज को अपन 2 सेल्युलर एम्ब्रियो कहते हैं। फिर इसके अंदर अगेन और डिवीजन होता है, तो 4 सेल्युलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फिर इस 4 सेल्युलर एम्ब्रियो के अंदर अगेन और डिवीजन होता यानी कि जो 4 सेल्युलर एम्ब्रियो होता है उनमें से यानी कि जो 2 सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फुट और स्टेम का यानी कि लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं। जो अपर साइड की ओर स्थित होती हैं वो तो क्या करती हैं, स्टेम और लीफ बनाती हैं। जो लोअर साइड होती है वो क्या करती हैं, फुट और रूट बनाती हैं। इसके अलावा जो अंडा की जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो क्या करती है, डिवाइड होकर पेरिक्लिनियली डिवाइड होकर इसके चारों ओर यानी कि बीजाणुद्भिद के चारों ओर है जो कैलिप्टा का या गोपक का फॉर्मेशन करती हैं।
अब ये गोपक क्या करता है, जो प्रारंभिक अवस्था में तो क्या करता है, बीजाणुद्भिद को घेरे रहता है, लेकिन कुछ समय बाद में ये क्या करता है, नष्ट हो जाता है। तो जो बीजाणुद्भिद होता है वो अनावृत हो जाता है। इसके अपर साइड से जो कोटाइलिडोन्स का फॉर्मेशन होता है, लोअर साइड में जो स्टेम इनिशियल सेल्स होती है जो स्टेम का फॉर्मेशन करती है, और इसके आधारी भाग से जो फुट पार्ट से जो राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्सिलिया के लाइफ साइकिल का डायग्राम। तो इसके अंदर मार्सिलिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, और इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो ट्यूबर्स या राइजोम के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। तो जो मार्सिलिया के अंदर जो स्पोरोपाइट्स होती है उनके ऊपर स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है, और स्पोरोकार्प के अंदर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर, यानी कि दोनों के अंदर मियोसिस होता है। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, और ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट से आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि मेल गैमेटोफाइट्स के द्वारा एंथीरिडियम का फॉर्मेशन होता है, और इस एंथीरिडियम के अंदर एंथीरोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। और फिर इन एक सेल्स और एंथीरोजोइड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो oospore का फॉर्मेशन होता है जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और ये oospore क्या करता है, जर्मिनेट होकर वापस नई स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर आदि प्रवस्था है जो हैप्लॉइड होती हैं, और आदि प्रवस्था है जो डिप्लॉइड होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती हैं, यानी कि मियोसिस से लेकर फर्टिलाइजेशन के बीच की जो प्रावस्था होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, और फर्टिलाइजेशन से लेकर वापस जो स्पोरोकार्प के अंदर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट तक है जो डिप्लॉइड स्टेज होती है। डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं, जबकि हैप्लॉइड स्टेज को जो गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एजोला की ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर और लाइफ हिस्ट्री के बारे में।